और लग गई है। ये देखिए, ये लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी और एक महंगाई से पूरा देश जो है वो जूझ रहा था। ऐसे में एक सरकार ने अपने तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया है कि सीधे सीधे जो राहत मिल सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो अगर पेट्रोल डीजल में कटौती की जाती है तो उसका सीधा असर ये होता है कि बाकी सामानों की चीजों में जो कीमतों में जो इजाफा होता है उस पर रोक लग जाती है और इसी वजह से सब्जी से लेकर तमाम जो आवाजाही की चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, आम लोगों को बहुत बड़ा राहत देने का प्रयास है सरकार की तरफ से कि पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल जो है 7 रुपये कम करने का फैसला है। और ये एकदम सीधे आप कहें कि छोटे से लेके जो गरीब से लेके बड़े तबके तक हर तबके को राहत पहुंचाने वाला फैसला है। और टाइम्स ऑफ नवभारत ने कल ही इस बात का जिक्र किया था, ये खबर चलाई थी कि सरकार महंगाई को लेकर कैसे राहत दिया जाए उसको लेकर चिंतित है। लगातार पीएमओ में बैठक चल रही है। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम जो मिनिस्ट्री है जो इससे कंसर्न है उनसे रिपोर्ट भी मंगाई थी। उनसे कहा भी था कि किस तरह से कहां पर ऐसी चीज हो सकती है जहां से हम लोगों को राहत दे सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार का पेट्रोल डीजल कीमत में कटौती करने का और जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा राहत मुझे लग रहा है फिलहाल। अमित, इसे आम जनता के लिए खुशखबरी कह सकते हैं, लेकिन इस खुशखबरी को लेकर पहले ही टाइम्स ऑफ नवभारत ने अपने दर्शकों को बता दिया था सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है अमित, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि एक मुश्त 9.5 रुपए पेट्रोल पर रियायत मिलेगी तो 7 रुपए डीजल पर। जी देखिए, ये एक बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात की जो एक आम आदमी है कि सबसे जो फौरी राहत दिखती है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत कई जो राज्य है जहां पर 100 रुपए का आंकड़ा भी पार हो चुका है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि कैसे राहत दी जाए और इसके बाद तमाम जो जगह है आप कह सकते हैं कि इसके बाद आप जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता होगा। जो फलों से लेकर तमाम जो सामान आवाजाही होती है तो उसका असर जो है आपको सीधे सीधे दिखेगा आम आदमी, और जो महंगाई जो है उसका असर आपको बाजार पर भी पड़ेगा, सब्जियां भी सस्ती होगी। तो ये इसीलिए ये सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती करने का, ताकि इसका एक आम आदमी जो है उसको फौरी राहत मिले, उसकी जेब पर एक तरह से जो एक बोझ पड़ा था उसको कम किया जा सके। और इसका असर आने वाले 2-4-5 दिन या 10 दिन के बाद आपको दिखेगा जब जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमतें बढ़ी हुई थी पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से उसमें भी कमी आएगी। तो ये जानकारी ये भी मिल रही है जी, 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी भी सरकार देने जा रही है, यानी कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के मुहाने पर ही नहीं बल्कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी बड़ी राहत है। जी हाँ, ये क्योंकि गैस अगर आप देखें तो एक परिवार का जो किचन है सबसे ज्यादा महंगाई का असर है वो उसके किचन पर पड़ता है और वो ही सबसे ज्यादा दिखता है कि हाँ किचन में कितनी ज्यादा महंगाई की मार है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत आप कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस की सब्सिडी में अगर 200 रुपये तक देने की बात हो रही है तो उसके ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि एक बिगिनिंग है, एक जो घर का पूरा बजट है वो किचन से तय होता है और वहां पर राहत देना बहुत जरूरी है और इसलिए भी इस फैसले को बड़ा फैसला आप कह सकते हैं। अमित, अगर पिछले काफी वक्त से देखें कई सरकारों को आपने भी देखा होगा, मेरे ख्याल से ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी रकम की रियायत दी गई हो महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर खासतौर पर। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा फैसला है और कि इस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इतनी बड़ी कीमत में कटौती की जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से महंगाई से लोग परेशान थे और इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को भी था और तमाम जो अपनी सरकार है उसको लेकर प्रधानमंत्री इस बात को लेकर चिंतित भी थे। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार बैठकें भी कर रहा था कि आम आदमी को राहत कहां से दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि किस तरह से चीजों को कटौती की जाए, कैसे आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक गैस की सब्सिडी में 200 रुपए की कटौती और पेट्रोल डीजल की कीमत में इतना बड़ा फैसला, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे आम आदमी को फिलहाल फौरी राहत मिलती दिखेगी आपको। हाँ, अब महंगाई पर सीधे तौर पर अमित इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले भी अमित कई ऐसे मौके रहे जब केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकारों से अपील की कि आप वैट को कम कीजिए, लेकिन यहां पर अगर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर यह कीमत कम की है तो अब जेब में बचत सीधे तौर पर जनता की होनी है।
नहीं, और मुझे लगता है कि अगर देखिए जैसे पिछली बार हुई थी, पिछली बार सरकार ने कम किया था, इसके बाद जो बीजेपी सरकारों ने शुरुआत की और इसके बाद कई सरकारों ने उसको किया, तो उसका एक तरह से डबल राहत मिला। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार सरकार ने अपनी तरफ से फिलहाल अपील नहीं कर रही है, लेकिन अगर इनकी कटौती के बाद अगर सरकार भी, राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से कुछ कटौती कर देती है, तो वो मुझे लगता है उससे बड़ा और आम आदमी को नहीं हो सकता है फिलहाल के लिए, कि ऐसे वक्त पर जब महंगाई से जूझ रहे हो लोग और लोग परेशान हो रहे हैं, एक आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, तो पेट्रोल डीजल की कीमत में इतनी बड़ी कटौती अपने आप एक बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, और एक आम आदमी को फौरी राहत देता हुआ दिख रहा है ये। जी अमित, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को खबर बता दूं, टाइम्स नाउ नवभारत ने कल ही इस खबर को अपने दर्शकों को बता दिया था, केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आज शाम होते होते खबर पर मुहर लग गई है, खबर पर पुष्टि, जहां पर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दाम कम कर दिए, जबकि सिलेंडर पर 12 सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए सरकार ने तय की है। पहले क्या दाम था, अब क्या नई कीमत है, मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए, राजधानी दिल्ली कहा जाता है, यहां से सारी चीजें कंट्रोल की जाती है। पहले 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था 96 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन अभी नई कीमतों को देखें, क्योंकि 9.5 रुपए पेट्रोल पर कम हो गए, तो अब वो 10 रुपए तकरीबन कम हो जाएगा। और जरा सोचिए उस गरीब परिवार के बारे में जिसे अपनी टू व्हीलर से चलना होता था, वो टू व्हीलर से चलता था, अब उसके जेब में 10 रुपए पहले से बच जाएंगे ज्यादा। 105 रुपए 41 पैसे पहले की कीमत है जो आप देख पा रहे हैं, अब नई कीमत हो गई 95 रुपए 91 पैसे। और अगर इसमें राज्य सरकार अपने वैट में कटौती करे, जिसको लेकर केंद्र सरकार पहले ही अपील कर चुकी थी, तो और बड़ी राहत हो सकती है। बात डीजल की करते हैं, डीजल का भी दाम आप मेरे ठीक बगल में देख पा रहे हैं। डीजल में पहले की कीमत अगर बात करें तो 96 रुपए 61 पैसे थी, अब हो चुकी है 89 रुपए 67 पैसे। ये नई कीमत है। और आप सोचिए इसमें भी 7 रुपए की सीधी कटौती थी। और मैं इसकी हिरार्की आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूं। दरअसल देश में जो खाद्यान्न है वो ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करता है। और अगर यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो खाद्यान्न पर भी रिबेट मिलेगा, खाद्यान्न के दाम कम होंगे तो लोगों की जेब और ज्यादा हल्की होगी। और ऐसे में लोगों के लिए यह बड़ी राहत है, कह सकते हैं ये खुशखबरी है। आज शनिवार की शाम होते होते सरकार ने इस बड़े फैसले से देश की जनता को एक बड़ी खुशखबरी दी है। और प्रेरित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, मैं कहूंगा आप सीधे जरा लोगों से बात कीजिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लोगों को काफी सता रहे थे। अब 10 रुपए की रियायत पेट्रोल पर, 7 रुपए की रियायत डीजल पर, ये कैसे देख रहे हैं वहां के लोग, कितनी बड़ी राहत उनके लिए? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही थी, कि उसका असर आम लोगों की जिंदगी पे अलग अलग तरीके से पड़ रहा था। क्योंकि आज भी हमारे देश में जो वो तमाम व्यवस्थाएं या सुविधाएं कह लीजिए वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंडेंट है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही थी, तो उसका साफ तौर पर असर जो है वो खाने पीने के सामान पर ही पड़ रहा था। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी मौजूदा जो दाम है, कीमत है पेट्रोल की, वो 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। यानी कि ये इसमें अगर 9.5 रुपए कम होगा तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि वो तकरीबन जो है वो 95 रुपए कुछ पैसे के आसपास पेट्रोल की कीमत होगी, और 96 रुपए 67 पैसे डीजल की कीमत है। अगर इस पे भी 7 रुपए की कमी होगी तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि 89 रुपए कुछ पैसे जो है सो डीजल की कीमत होगी। यानी कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए की रियायत दी गई है, उससे बड़ा असर हो सकता है। हम आम लोगों से अब बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर ये बताइए कि पेट्रोल की अभी जो देश की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने यह ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कम किए जा रहे हैं और डीजल की कीमत में जो है 7 रुपए कम किए जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक गाड़ी चलाते हैं? नहीं, अगर कम कर रहे हैं तो ये बड़ा वेलकम डिसीजन है और इसके लिए काफ़ी जनता को राहत मिलेगी। हम इसका स्वागत करते हैं अगर कम हो रहा है रेट तो, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगभग 45 या 50 दिन से रेट बढ़ ही रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है आप गाड़ी को मेंटेन करना या स्कूटर को मेंटेन करना। ठीक है प्रेरित, मैं आ रहा हूं आपके पास। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही, वो सुना देते हैं। साथ साथ अगर आप देखिए तो यह भी देखा जा सकता है कि गैस सप्लाई ना होने की वजह से जो है फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़े, लेकिन उस वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया और बहुत बड़ी राहत हमारी माताओं को, बहनों को, घर में जो गैस के दाम कम हुए हैं और साथ साथ पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़ी मात्रा में कम हुआ, 9.5 रुपये पेट्रोल का और जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डीजल के प्राइस कम हुए, उससे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वो उसको भी बड़ी उसमें कमी आएगी और देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
देशवासियों के लिए बड़ी राहत है। ये आप जफर इस्लाम को सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तमाम रेट लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या सस्ता होने जा रहा है। केमिकल की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इससे दवाइयां सस्ती हो सकती, प्लास्टिक की चीजें सस्ती होंगी और पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह से कम हुए हैं वो हमने आपको बता ही दिया। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज देश के लिए खुशखबरी, आज पेट्रोल डीजल के दाम में कमी, जिस महंगाई को लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे थे, आपने एक बड़ी राहत दी है। बिल्कुल, ये उम्मीद है कि जनता इस सरकार का ये जो अहम फैसला हुआ है इसका स्वागत करेगी। और ये पुनः दर्शाता है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है और उनको बहुत ही चिंता है हर नागरिक की। जी, मैं समझता हूं कि आप दिवाली अगर याद करें तो सबने कहा था आपकी दिवाली खुशियों वाली, उसी तरह से इस फैसले का भी स्वागत होगा और ये हमारी प्रतिबद्धता जो जनता के प्रति है उसको भी दर्शाता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभार, उन्होंने ये घोषणा ट्वीट के माध्यम से करी। सर, ये जो राहत आपने दी है ये अलग अलग दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी दी है, क्योंकि खबर ये मिल रही है प्लास्टिक आप लोगों ने सस्ता कर दिया है, केमिकल की चीजें आपने सस्ता कर दी हैं, यानी कि इससे दूसरी भी जो छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें उस पर भी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये निर्णायक फैसला लिया गया है और इसके अभी डिटेल्स आएंगे। कुछ ट्वीट किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। हाँ। और इस पे कोई भी टिप्पणी करने से पहले इसका पूर्ण अध्ययन जरूर करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आम जनता के हित में संवेदनशील सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया है और इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा गौरव जी, एक पॉलिटिकल सवाल मैं पूछता हूं। दरअसल कुछ लोग भारत की तुलना श्रीलंका से कर रहे थे, कह रहे थे महंगाई वहां पर बढ़ रही है। कुछ लोग दूसरे देशों से बता रहे थे। उन लोगों के लिए भी जवाब है ये कम होती हुई महंगाई। देखिए, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिट्टी का तेल पूरे देश में डाल रही है, जनता ने उनके जो मंसूबे हैं सौहार्द बिगाड़ने के लिए उस पे मिट्टी का तेल डाला हुआ है और उनको जनता नकार चुकी है, जो कि वो पार्ट टाइम है, वो अपरिपक्व है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी धरती पर जब वो भारत का अपमान करते हैं तो वो देश से गद्दारी करते हैं। जी गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इस बात की क्यूरियोसिटी है कि वहां पर अब विपक्ष किस तरह की और प्रतिक्रिया देता है, इसे वाकई में खुशखबरी के तौर पर देखता भी है या नहीं देखता। बहरहाल प्रेरित का रुख कर लेते हैं। प्रेरित लगातार वहां पर पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और वो लोगों से बातचीत करें। प्रेरित, लोगों को अभी तो खबर पता ही चली है नवभारत के जरिए, जरा एक बार पता करने की कोशिश कीजिए लोगों को। जब ये पता चल रहा है 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता है, डीजल 7 रुपए सस्ता है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अब बिल्कुल मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, सीधे मैं अभी उनको टाइम्स नाउ भारत के जरिए जो है मैं उनसे बात करूँगा और सीधा मैं उनसे पूछना चाहूँगा। मैं अभी इनसे बात करके ये करना चाहूँगा कि वो अभी शायद पेट्रोल, और मैं लोगों से यहाँ पे अन्य जो लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और यह जानने की कोशिश करता हूँ। सर, ये बताइए कि क्या आपको पता था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कमी है या फिर अभी मेरे जरिए आपको पता लगा? आपके जरिए पता चला जी, मुझे पहले नहीं मालूम था, आपने ही बताया मेरे को। मेरे जरिए आपको पता लगा? यस यस। तो जब मेरे जरिए आपको पता लगा तो मतलब ये एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। 9 रुपए सीधा पेट्रोल में कम ना, 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए कम ना। तो इस पर जानने के बाद आपके मतलब रिएक्शन कैसा लगा अंदर से? नहीं, रिएक्शन तो यही लगा कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, हमारी जो पॉकेट पर जो है भार कम हो रहा है। तो हम जो इसलिए कह रहे हैं वी वेलकम दिस डिसीजन और आपको हम थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें बताया ये चीज़। अब तो देखिए, जो देश के जो नागरिक हैं उन्हें इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के जरिए पता लग रहा है कि पेट्रोल और डीजलों की कीमत में जो है वो कम किए गए हैं, गिरावट किया गया है। लेकिन अभी भी जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है अभी फिलहाल जो है वो 105 रुपये 41 पैसे बने हुए हैं और डीजल की कीमत जो वो 96 रुपये 67 पैसे बने हुए हैं। यानी कि अभी जो वित्त मंत्री ने जो ये बताया है कि 9 रुपये 9.5 रुपये पेट्रोल की कीमत में और 7 रुपये डीजल की कीमत में जो कमने की बात कही है, वो अभी भी देश के लोगों को नहीं पता लगा, उन्हें धीरे धीरे पता लग रहा है। टाइम्स नाउ भारत लगातार अच्छा प्रेरित, आप लगातार बड़ी खबर पहुंचा रहा है कि पेट्रोल और डीजलों की लगातार आप रिपोर्टिंग करते रहे। लोग इस बात से कितने हलकान थे वो आपने देखा भी और समझा भी जब आप फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये खबर मिलना लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है?
अब बिल्कुल देखिए, आज इस वक्त की जो बड़ी खबर और खुशी की खबर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरीके की कमी आई है, लेकिन मैं उस वक्त की भी स्थितियों को आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग करता रहा हूं जब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा था और हर दिन जो है वो 1 रुपये या 50 पैसे यूं कहें कि बढ़ता जा रहा था। उस वक्त जब मैं आम लोगों से बात करता था तो आम लोग त्रस्त थे महंगाई से। महंगाई उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ रही थी तो इसकी बढ़ती कीमतों के साथ साथ उनके जीवन के तमाम अलग अलग जो है आयाम पे भी असर पड़ने लगा था। चाहे जो है वो चावल की कीमत हो या फिर जो अन्य कीमत हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस पेट्रोल और डीजल के जरिए ही डिपेंडेंट है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ रहा था और खर्च बढ़ रहा था तो स्वाभाविक सी बात है कि सामान की भी कीमत बढ़ रही थी। और शायद यही वजह है कि बीते अगर कुछ दिनों की बात करें, हम कुछ महीनों की बात करें, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आने के साथ साथ जो है अन्य जो सामान है उनके कीमतों में भी उछाल आया। लेकिन जिस तरीके से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की बात कही गई है, तो इससे जो है आम लोगों को एक बड़ी राहत दी गई और आम लोगों को एक बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि वो महंगाई के चक्रव्यूह में चारों तरफ से फंसते जा रहे थे। और ऐसे वक्त में जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई है, तो मैं यहाँ पहुंचे उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या आपको पता है कि पेट्रोल के और डीजल की कीमत कम की गई है इस वक्त वित्त मंत्रालय के द्वारा? आपको इस बात की जानकारी है? तो देखिए, अभी जो है सो लोगों को नहीं पता है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत जो है वो आम लोगों को लगातार बता रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर से उन्हें रूबरू करा रहा है कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। तो देखिए कि साफ तौर पर तस्वीर, हालांकि जो है अभी इस तरह के जो है ऊपर से जो वित्त मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई है पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की, लेकिन फिलहाल जो भी आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन आना शुरू हो गए। जफर इस्लाम ने क्या कहा वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने बराबर एक आम नागरिक का ध्यान रखा है, गरीबों को बराबर प्राथमिकता दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर, चाहे दुनिया के कैसी भी हालात हो, देश की जनता की चिंता की है। आज उसी का फिर से एक बार नमूना जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, गरीबों के पॉकेट में 2 रुपया जाए, इसकी चिंता बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे ऐसे मौके पर जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत भागते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आपको पता होगा कि कई तकलीफें हैं, रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, चाइना में रिफाइनरीज बंद हो गई, कई जगह ऐसी जगह रिफाइनरीज काम नहीं कर रही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और साथ साथ अगर आप देखिए तो ये भी देखा जा सकता है कि गैस सप्लाई ना होने की वजह से जो है फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़े, लेकिन उस वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया